नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट 11 उसका पार्ट भी चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का उसका अपना कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। और आज का अपना इसका क्या है? लास्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम जो अपने पास में आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास में ये दिया गया है। इसमें अपने पास में है एल लंबाई की एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरित गुणांक समानुपाती होता है। इनमें से किसके समानुपाती होता है? तो एक फॉर्मूला लिखवाया है आपको। फॉर्मूला क्या लिखवाया है? सॉल्यूशन की हम बात करें इसकी तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? एक एल लंबाई की परिनालिका है, उसके लिए जो स्वप्रेरित गुणांक होता है उसका मान कितना होता है? ये अपने पास में होता है एल बराबर होता है न्यू एन स्क्वायर ए और एल होता है अपने पास में। किसी माध्यम या मीडियम में हम बात करें तो एल एम ये अपने पास में न्यू बराबर होता है न्यू नोट न्यू आर एन स्क्वायर ए और एल। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। सही है। इस फॉर्मूले में अपने पास में जो एन बराबर होता है वो अपने पास में होता है कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन फेरों की संख्या, एल क्या है? परिनालिका की लंबाई। तो ये वैल्यू उठा के एन का मान उठा के इस समीकरण में रखते हैं तो अपने पास में एल एम बराबर क्या होगा? न्यू नोट न्यू आर एन की जगह रखेंगे एन अपॉन एल। इसका क्या होगा? स्क्वायर, ये ए और ये क्या होगा? एल। तो यहाँ से एल किसी माध्यम में स्वप्रेरित गुणांक किसी मीडियम या माध्यम में अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में होगा न्यू नोट न्यू आर। ये अपने पास में क्या होगा? एन स्क्वायर ए और एल अपॉन में अपने पास में ये क्या होगा? एल स्क्वायर। सही है। एल से एल कटेगा तो यहाँ पे बचेगा न्यू नोट न्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। सही है। ये एल से एल कटेगा तो नीचे एल बचेगा अपने पास में। अब ये पूछ रहा है कि जो स्वप्रेरित गुणांक एल एम है उसमें और एल में क्या रिलेशन है? तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है? यहाँ से रिलेशन आ रहा है जो एल एम ये स्वप्रेरित गुणांक जो एल है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है या किसके समानुपाती है? समानुपाती किसके होगा? 1 अपॉन एल के 1 अपॉन एल के समानुपाती होगा। ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। किसी एल लंबाई की परिनालिका के लिए स्वप्रेरित गुणांक होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। या फिर 1 अपॉन एल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अपने को दिया गया है जब 0.05 सेकंड में धारा का मान +2 एम्पियर से -2 एम्पियर के मध्य बदलता है तो कुंडली में 8 वोल्टेज का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरित गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि एल का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? अपने को एल ज्ञात करना है तो एल बराबर अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में होगा माइनस का ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला होता है स्वप्रेरित गुणांक के लिए। अपने को एल का मान ज्ञात करना है। ई का मान अपने पास दिया गया है। ई बराबर अपने पास में है 8 वोल्टेज। धारा आई डी आई बराबर कितना होता है? डी आई बराबर होता है I2 माइनस I1। तो यहाँ से डी आई बराबर क्या होगा? I2 का मान कितना होगा? पहले धारा कितनी थी? +2 एम्पियर, बाद में कितनी है? -2 एम्पियर। तो I2 का मान कितना है? -2 एम्पियर माइनस I1 का मान कितना है? +2 एम्पियर। ये क्या है? 2 एम्पियर। तो यहाँ से डी आई बराबर कितना हो गया? 2 - 2 तो -4 एम्पियर डी आई का मान हो गया। आगे अपने पास में दे रखा है जब 0.05 सेकंड में धारा का मान बदल रहा है, यानी कि अपने को dt का मान दिया गया है। dt में चेंज क्या आ रहा है? समय में क्या चेंज आ रहा है? ये आ रहा है 0.05 सेकंड। ये सारे के सारे मान उठा के रख देते हैं समीकरण में, एल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से एल बराबर कितना होगा? माइनस ई का मान कितना है? 8 बटा डी आई का मान कितना है? -4। यह है -4 अपॉन डी टी का मान कितना है? 0.05। यह है 0.05। तो यहाँ से अपने पास में एल बराबर कितना होगा? यह माइनस से माइनस कटेगा। सही है। ये 4 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा और ये 0.05 ऊपर चला जाएगा।
तो ये अपने पास में बचेगा 0.05 गुणा, ये 4 से 2 बार कटेगा तो ये 2, तो ये L बराबर कितना होगा, इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये 10/100 बराबर, ये कितना होगा, इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 0.1 हर्ज या हेनरी, 0.1 हेनरी। एल का मान कितना होगा, 0.1 हेनरी। ये 0 से 0 कटेगा, 1/10 को क्या ले सकते हैं, 0.1, यानी कि 0.1 हेनरी। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो स्वयं प्रेरित्व गुणांक है उसका मान अपने पास में होगा 0.1 हेनरी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है, इन दोनों क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि लेंज का नियम जिस संरक्षण के नियम का परिमाण है वह है, यानी कि जो लेंज का नियम है उसमें क्या कंजर्व रहता है, यानी कि क्या संरक्षित रहता है। तो पहला ऑप्शन है आवेश का यानी चार्ज, दूसरा अपने पास में है द्रव्यमान का या मास कंजर्वेशन, तीसरा अपने पास में है संवेग मोमेंटम कंजर्वेशन, और चौथा अपने पास में है ऊर्जा या एनर्जी कंजर्वेशन। तो जो लेंज का नियम है वो एनर्जी कंजर्वेशन के नियम का क्या करता है, पालना करता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो लेंज का नियम जिस संरक्षण के नियम का परिमाण है वह संरक्षण है, वह कौन सा संरक्षण है, वह है ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम एनर्जी कंजर्वेशन पर क्या करता है, कार्य करता है। तो अपने पास में इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आप इसको नोट करो, फिर हम अगली प्रॉब्लम के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि एक तांबे का तार है, तांबे के तार के 100 घुमाव एक 0.001 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लोहे के बेलन पर लपटे हुए हैं, यानी कि अपने पास में फेरों की संख्या n का मान दिया गया है। इसके सॉल्यूशन की बात करें, फेरों की संख्या n बराबर अपने पास में दी गई है 100, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a अपने को दिया गया है 0.001 मीटर स्क्वायर दिया गया है अपने को, प्रतिरोध से जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध R अपने को दिया गया है, R अपने पास में है 10 ओम। यदि लोहे के अनुदैर्ध्य चुंबकीय प्रेरण की एक दिशा में 1 वेबर मीटर स्क्वायर से विपरीत दिशा में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बदलता है, यानी कि अपने पास में चुंबकीय प्रेरण यानी कि अपने पास में φB अपॉन डेल्टा φB अपॉन A, डेल्टा φB अपॉन A, ये अपने पास में कितना है, डेल्टा φB ये अपने पास में है 1 माइनस विपरीत दिशा में ये माइनस का 1, तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा φB अपॉन A इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये अपने पास में 2। इसके लिए अपने को चार्ज का मान ज्ञात करना है। चार्ज अपने पास में dq बराबर होता है माइनस का n अपॉन r डेल्टा φB, ये अपने पास में किसका मान होता है, चार्ज का मान होता है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में d और q ये अपने पास में होगा n अपॉन r, ये अपने पास में डेल्टा φB, इसको a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई। सही है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा dq इक्वल टू n बटा r, ये अपने पास में a, ये अपने पास में डेल्टा φB अपॉन a, ये बन जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में dq बराबर कितना होगा, n का मान, n फेरों की संख्या कितनी है 100 गुणा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये अपने पास में है 0.001 अपॉन r, r का मान कितना है 10 ओम इंटू डेल्टा φB अपॉन a, डेल्टा φB अपॉन a का मान ये रहा, ये कितना है 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास में dq चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये अपने पास में होगा 10 गुणा 1 बटा
1 2 3, सही है। कौन हटेगा, 3 जीरो आएगा, इंटू अपने पास में कितना है 2, तो यहाँ से अपने पास में 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो यहाँ से अपने पास में बचेगा 2 गुणा 100 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2। तो यहाँ से अपने पास में डी क्यू चार्ज बराबर कितना होगा, ये होगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 कूलम। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार हम जो है कि अपने पास में ये जो प्रॉब्लम है इसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलो आप इसको नोट करो।